एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है दैट इज याना खान की है और इस वीडियो को आजकल बहुत ज़्यादा हिट भी हो रही है सोशल मीडिया पर, स्पेशली इन यूट्यूब। सो देखते हैं कि वीडियो में क्या कहती हैं। और इनकी पहले भी एक बार हमने वीडियो देखी थी कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। तो चलिए इस वीडियो को भी देख लेते हैं और उसके बाद रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 5 फरवरी पाकिस्तानी मनाते हैं, कभी हाथों की जंजीर, कभी झंडे उड़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। क्या समझ रही है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? जी मैं क्या बताऊं, यहाँ सी पॉइंट ऑफ व्यू तब होता जब इसकी कोई जानकारी होती। पहली बात तो यहाँ कश्मीरियों को ही नहीं पता कि कोई 5 अगस्त मनाया जाता है वहां पाकिस्तान में। आई एम सॉरी, मैंने क्या बोला? 5 अगस्त बोला। आई एम सॉरी, यहाँ 5 अगस्त की बातें होती है। यहाँ लोग 5 बोलते तो अगस्त आता है। तो हमें अपनी यार हमारी अपनी पॉलिटिकल जो भी है, हमें अपनी गवर्नमेंट से जो भी कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं, वो हम करते रहते हैं कि 5 अगस्त से आपने इंटरनेट बंद किया, 5 अगस्त से ये हुआ वो हुआ। जो पॉलिटिकल पपेट्स हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के गुण गाते रहते हैं। 5 अगस्त से 370 रिवोक हुआ, मगर 5 फरवरी का यहाँ पे किसी ने सुना ही नहीं है। तो जब आपने पूछा तो पहले मैंने सोचा कि आई शुड नॉट लुक, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं कुछ। तो मैंने आपसे ज्यादा पूछा नहीं कि क्या है। फिर मैंने जाके गूगल किया, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली 5 फरवरी वहां मनाया जाता है। तो आई फील इट इज जो चीज जिसके बारे में कश्मीरियों को खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा, ऑफिस में पूछा, पड़ोसियों से पूछा, दोस्तों रिश्तेदारों से यहाँ पूछा, वो कह रहे हमें नहीं पता। 5 अगस्त की बात करो, हम कर लेंगे, फरवरी का हमें पता ही नहीं। तो पॉइंट इज कि क्यों करते हो आप लोग ये सब, जब आप एक हमारे लिए कोई दिन मना रहे हो, हमें ही नहीं पता कि वो क्या है। तो इज इट वर्थ इट कि एक दिन की प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो गई, आपने सारे ऑफिस स्कूलें सब बंद करके अपनी आपको पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया खुद की कंट्री में? इज इट वर्थ इट? क्योंकि एक तो है, जैसे आपने कहा कि जमाते इस्लामी प्रोपेगेट्स दिस। जमाते इस्लामी तो इंडिया में बैन है, कश्मीर में बैन है। जब यहाँ बैन हुआ, यहाँ कोई ना प्रोटेस्ट हुआ, ना किसी ने कुछ, नोबडी केयर्स कि जमाते इस्लामी यहाँ पे बैन हुआ। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कश्मीर में, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि जमाते इस्लामी बैन हो गया इंडिया में, मतलब कश्मीर में भी बैन हो गया। एक तो ये है, तो वहां वो लोग क्या करते हैं, इससे हमें क्या लेना देना। और दूसरा, इसका मेरे ख्याल से जब मैंने गूगल किया, मुझे ये पता चला कि इस डे को मनाने का जो ऐलान किया था वो एक सिंधी लेडी ने किया था, बेनजीर भुट्टो, और उनके साथ साथ तब के जो सीएम थे पंजाब के, मतलब एक पंजाबी नवाज शरीफ ने किया था। किसी कश्मीरी ने तो इसका ऐलान किया ही नहीं कि इसे मनाया जाना चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज है कि यहाँ पे कुछ कश्मीरी लोग रहते हैं, मतलब मेरी भी उनसे मुलाकात होती है जो उस पार के कश्मीर से यहाँ पर शिफ्ट हुए, या मतलब अभी भी उनके घर बार और सारी चीजें वहां पर है। तो वो इसके ऊपर मतलब स्पेशली जब 5 फरवरी आता है तो काफी, वैसे नॉर्मली भी बड़े एक्टिव रहते हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और वो चीजें करते रहते हैं। लेकिन इस डे के हवाले से अगर मैं अभी आपको बता दूं, मेरे घर के बाहर भी जो मेन रोड गुजर रही है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और उसके जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें उसके ऊपर मतलब प्रिंट होके, और तकरीबन कोई चौक आपको इस्लामाबाद का ऐसा नजर नहीं आएगा, जो भी बड़े शहर हैं वहां पर, कि ये तस्वीरें ना लगी हों। मिशाल मलिक साहिबा यहीं पे मेरे बिल्कुल करीब में उनका घर है, यहाँ पे वो रहती हैं। वो भी पूरा साल एक्टिव रहती है, लेकिन इस डे के हवाले से स्पेशल वो मतलब इसको ऑर्गेनाइज करती है और मुख्तलिफ किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो जिसे कहते हैं कि गेट टुगेदर्स होते हैं कश्मीर के हवाले से, तो वो कहती है और वो यही बात कर रही होती कि यार हमें हिंदुस्तान से हमें आजादी लेनी है और हिंदुस्तान हमारे ऊपर जुल्म जबर, ये सारी चीजें। तो वो यासीन मलिक साहब की बीवी है जो एक इंडियन जेल में इस वक्त मौजूद है, वहां पर कैदी है वहां। जी जी, तो वो ये बात कर रही होती। जी जी जी, बताइए, कंप्लीट योर क्वेश्चन देन आई विल आंसर। मैं ये कह रहा हूं कि वो मतलब जिस तरह के वो लोग हैं, तो वो बॉर्डर के इस पार रहते हैं, मतलब घर उनके वहां पर है, लेकिन वो ये बात करते हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान ने हमें हमारे मुल्क के ऊपर या हमारे शहर के ऊपर या जो भी आप कहें कश्मीर के ऊपर काबिज है, वो हम ये कब्जा चुड़ाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप एज ए कश्मीरी, क्योंकि आप भी कश्मीर से हैं, तो आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस हवाले से?
आई डोंट नो, आई मीन मेरे घर से बाहर कोई रहता है और मेरे घर के बारे में कोई बोल रहा है, मैं क्या इसके बारे में जवाब दूं जब मैं खुद अपने घर में खुश हूँ। मैं यही कह सकती हूँ। अब आप मुशाल मलिक की बात करते हैं, वो यहाँ आई थी जब उन्होंने देखा कि यासीन मलिक कैसे रहता है, उसको यहाँ की लाइफस्टाइल शायद पसंद नहीं आई होगी, वो गई वापस। फिर वो कहती है कि मुझे ये नहीं दिया जाता, वीजा नहीं दिया जाता, ये नहीं फलाना, वो खुद ही चली गई वापस। वो फिर आई नहीं, जब से वो जेल गए हैं वो अपने फैमिली से मिलने नहीं आई है। वो बड़ी आई, वो कश्मीर के बारे में बोले, उन्होंने तो अपना सरनेम भी चेंज किया। MULLICK नहीं है यासीन मलिक का सरनेम। आई डोंट नो MULLICK किसका सरनेम है, आई हैव नो आइडिया। वो अभी भी उनकी बीवी है नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। शी इज नॉट अ कश्मीर, शी वाज जस्ट मैरिड टू समबडी फॉर 2 months। 2 months क्या चीज है फकर साहब, आप मुझे बताइए। कल अगर मेरी शादी होती किसी अमेरिकन से, मुझे कम से कम वहां 7 साल रहना है, इससे पहले कि मैं वहां का कुछ ग्रीन कार्ड या कुछ ले लूं, फिर मैं अपने आप को कह सकती हूँ अमेरिकन सिटीजन। यू नो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर लाइक दैट। वो यहाँ रही भी नहीं, मतलब 60, वो खुद ही बोलती है 60 दिन की शादी थी उसकी, वो यहाँ रही भी नहीं 2 महीना, और अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है हमारे कश्मीर की। तो इट इज नॉट फेयर। अगर आप देखोगे तो प्रोपेगेंडा करने के लिए, अब जैसे आप देख रहे हो कि रिहाना भी लग गई है, ग्रेटा थनबर्ग भी लग गई है, प्रोपेगेंडा इंडिया को तोड़ने के लिए एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका वो भी एक हिस्सा है। मैं उसको उसी तरह से देखती हूँ मुशाल मलिक को। और दूसरा आप कह रहे हैं कि, सॉरी आपने पहले कहा था कि यहाँ पे जल से कुछ चल रहे हैं आपके घर के बाहर ही। सो आई मीन मतलब बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, या तो जल से नहीं हो रहे, लेकिन बिलबोर्ड्स वगैरह मेरे घर के मतलब आगे भी जो मेन रोड है इस एरिया का, हालांकि काफी पोश इलाका है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर भी मेन रोड के ऊपर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। बिल्कुल बिलबोर्ड्स हमारे यहाँ 26 अक्टूबर पे भी लगे थे, 22 अक्टूबर पे भी यहाँ श्रीनगर में बिलबोर्ड्स लगे थे। आपको पता है वो क्या थे? वो ये थे कि जो पाकिस्तानीज आए थे, जो कबालीज आए थे, जिन्होंने लूट मार मचाई थी हमारे यहाँ 1947 में, जिसकी वजह से हम इंडियन आर्मी ने आके हमें रेस्क्यू किया था। तो हम बिलबोर्ड्स हम भी लगाते हैं। अब उसका क्या आप मनाएंगे फिर 22 अक्टूबर 1947 ब्लैक डे मनाएंगे आप हमारे साथ? तो फिर बात वही है। अच्छा, एक ये चीज तो हो गई। दूसरी चीज आपने कही कि मतलब वहां पर कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाला जाता है। हमारे यहाँ भी ये चीज बहुत कॉमन है। अभी भी PTM का एक जो इलेक्टेड MNA है वो मतलब ही इज बिहाइंड द बार, अली वजीर, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी अब भी इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद तक वो लोग जलसे करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि इनका नैरेटिव जो है ये हिंदुस्तान का नैरेटिव है, कोई कहता है ये अफगानिस्तान का नैरेटिव है, कोई क्या कहता है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि एज ए पॉलिटिकल लीडर, या जो अगर उनके साथ कुछ लोग हैं, और काफी सारे लोग उनके साथ निकलते हैं, यूथ बहुत ज्यादा है उनके साथ, मंजूर पश्तीन वगैरह के साथ, उनके ऊपर अभी कोई मतलब पाबंदी नहीं लगा सका। 2 उनके MNAs इस वक्त भी नेशनल असेंबली में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो कैसे जमात इस्लामी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी या उनके ऊपर बैन जो वगैरह लगाए जाते हैं, या उनको जेलों में डाला है? देखिए फिलहाल तो जेल में कोई नहीं है एक्सेप्ट द क्रिमिनल्स, ठीक है, जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने लोगों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, या जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा है, यू नो, फ्रॉड करके, ये सारी चीजें, वही जेल में है। बाकी कोई पॉलिटिकल लीडर कोई जेल में नहीं, क्योंकि इनको तो इतनी आजादी है कि अगर हाँ कुछ टाइम के लिए इन्हें डिटेन जरूर किया गया था, तो लेकिन अब वो फ्री है। और लेकिन इनको तो इतनी आजादी है कि डिटेंशन में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो एक्चुअली और मेन चीज है, देखिए ये लोगों की जीत है जो शायद पाकिस्तान में अभी तक हुई नहीं। यहाँ पे लोगों की जीत हुई है। लोग नहीं चाहते थे कि करप्ट पॉलिटिशियंस इनको और लूटें। तो जब 370 निकला और कुछ टाइम के लिए ये डिटेन हुए थे, कुछ महीनों के लिए, ये पॉलिटिशियंस, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए कैंडल लेके नहीं आया कि इन्हें छोड़ दो। वो तो उन्हीं के पपेट्स जा जाके टीवी चैनल्स इधर उधर बोलते थे, मगर जनता में से, आवाम में से कोई सामने नहीं आया। कोई चाहता ही नहीं, कोई किसी को उनकी पड़ी नहीं थी। सो ये एक तरह से लोगों की जीत थी कि जो लोगों को लूट रहे थे वो कुछ टाइम के लिए डिटेन हुए, लेकिन अब खैर वो भी फ्री हो गए और उन्होंने पार्टीज फॉर्म कर ली, फिर से DDC इलेक्शंस भी हुए और उनकी तरफ से कई प्रॉक्सीज भी लड़े और इनफैक्ट उनको एक अच्छी स्टैंडिंग भी मिल गई। मतलब अगर आप देखोगे तो वैसे तो आई एम नॉट अ बीजेपी प्रवक्ता, मैं क्लियर कर दूं, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे बीजेपी निकल गई, सिंगल लार्जेस्ट। बाकी इन्होंने अलायंस बना के जीते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया और भारत पर आरोप लगाया कि भारत कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है।
इमरान खान ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप में हमेशा से ही शांति के लिए खड़ा रहा है, लेकिन इसके लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान के लिए गंभीरता दिखाता है तो हम शांति के लिए 2 कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी पर फखर यूसुफ साहब चर्चा कर रहे थे याना मीर से। उनसे सवाल ये किया गया कि कश्मीर दिवस जो मनाया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कौन सा कश्मीर दिवस, हमें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान कुछ इस तरह से मनाता है और ना हमें कोई नॉलेज है। इमरान खान की कोशिश हमेशा से ये रहती है कि कश्मीर मुद्दे को वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेकर आए और लोग उनका समर्थन करें, दूसरे जो राष्ट्र है वो उनका समर्थन करें। लेकिन कोई भी राष्ट्र आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा नहीं है। उधर बाजवा ने भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांति तरीके से हल करना चाहिए और आपस में बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए। लेकिन भारत का साफ कहना है कि जब तक आप आतंकवाद को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। बात तो बिल्कुल ठीक है, जब तक कोई सारी चीजों को हल नहीं किया जाता, ये जो सारी जो पीस को जो डिस्ट्रॉय करने वाली जो भी चीजें हैं, सोर्सेज हैं, उनको अगर खत्म नहीं किया जाता तो तब तक कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी कंट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाए या अपनी कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए वो लोग हर उन चीजों से दूर रहते हैं जिनसे उनको नुकसान पहुंचता है। ये बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों पर कंट्रोल करे और उसके बाद जो है फिर भारत जो है वो अपना आगे हाथ बढ़ाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो भी देखी थी, खबर देखी थी कि उसमें जो पाकिस्तानी जो कमर बाजवा साहब है, उन्होंने कहा था कि हाथ हम बढ़ाते हैं आगे और मतलब कि बैठ कर सॉर्ट आउट करते हैं इस कश्मीर के इशू को। तो उसके बाद जो है दोबारा से रिलेशनशिप को जो है वो पाकिस्तान और भारत की बेहतर बनाते हैं। तो उसमें ये सुनने को मिला था। उसके बाद अगर अभी हम बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में बेसिकली अब आफ्टर 2 years और 3 years, हाँ ऑलमोस्ट 3 years हो चुके हैं और अब जो है 2019 में बंद किया था 4G इंटरनेट और अब जो है जो कि खुल गया है। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो कि कश्मीरी हैं उन लोगों को कि आप लोगों को अब 4G यूज करने को मिलेगा, एक बेहतर क्वालिटी का नेट यूज करने को मिलेगा, क्योंकि 2G इतना मुश्किल होता था यूज करना और उसके तो सिग्नल भी प्रॉपर नहीं आते थे। अक्सर ऐसा होता था कि मैं किसी से इंटरनेट पे कॉल कर रही होती थी कश्मीर में, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था कॉल पे बात करना। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कश्मीर से काफी सालों से और ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से, तो उन लोगों से कभी कभी कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन ये कि बात नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। और बट ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली इन लोगों को इंटरनेट का जो 4G का जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। सो अब वो लोग इजीली नेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है आए दिनों देखा जा रहा है कि वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं। और अभी तो तिरंगे वगैरह भी लहरा दिया है और वहां पर सेलिब्रेशन इवन दो हुई है बहुत अच्छे से, पहले से हालात भी अच्छे हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो डे सेलिब्रेट होता है बेसिकली, तो वो तो इसलिए होता है सेलिब्रेट के क्योंकि कश्मीर के साथ यकजहती शो करने के लिए कि हम आपके साथ हैं और ये वो। लेकिन अभी ये ना जो हैं उन्होंने कहा है कि यार ऐसी कोई बात ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि ये हमारा ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो भी सही कह रही होंगी क्योंकि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैंने भी जैसे कि आपको बताया कि काफी लोगों से कनेक्टिविटी होती ही रहती है, तो उन लोगों ने मुझे ये चीजों को तो आइडिया है, जिन लोगों से मेरी कनेक्टिविटी होती है या फिर जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं ऑन फेसबुक और अदर सोशल नेटवर्क, तो उन लोगों को आइडिया है कि हाँ सेलिब्रेट करते हैं ये डे और ये सारी चीजें। तो खैर या ना जो हैं वो भी काफी जो हैं उनको भी नॉलेज काफी अच्छी है चीजों की, और वो हर चीज को जिस तरह से वो बहुत ही अदब से बहुत ही अच्छे तरीके से वो हर चीज का आंसर कर रही थी। और अब मुझे नहीं पता कि वो कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं या फिर
या फिर किसी पार्टी से कनेक्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन इन्होंने पिछली बार एक हमने इनकी वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो डेवलपमेंट का बताया था कश्मीर का, और सारी चीज़ें बताई थी कि वहाँ पर कितना सुकून है और जो भी। तो आफ्टर 370 जो आर्टिकल हट चुका है उसके बाद क्या सिचुएशन हमसे शेयर की थी। सो अच्छा लग रहा है कि कश्मीर काफ़ी टाइम के बाद जो है वो अब बेहतर कंडीशन की तरफ है, और वहाँ के लोग जो हैं वो सही सुकून से रह रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर चीज़ है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।